गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम ग्राम पंचायत 5 अल्ल के अंतर्गत गांव 3 अल्ल, 7 अल्ल, 8 अल्ल और 9 अल्ल में पहुंचे हुए हैं, जहां इन गांव के अंदर है भेड़ बकरी पालक है काफ़ी हैं। वहीं भेड़ बकरी पालकों का कहना है कि पहले उन्होंने भेड़ बकरी पालन इसलिए करते थे क्योंकि उनको भेड़ों के ऊन के दाम अच्छे मिलते थे, जिसके कारण उनका परिवार का लालन पालन अच्छा होता था। लेकिन धीरे धीरे ऊन के व्यापार के अंदर गिरावट आती गई, जिसके कारण अब ऊन के दाम केवल मात्र 20 से 25 रुपए किलो के भाव बिकने लगी है। ऐसे में भेड़ बकरी पालकों का हाल बुरा हो गया है। वहीं भेड़ बकरी पालकों का कहना है कि ऊन के दाम यदि पहले की तरह वापिस 80 से 90 रुपए किलो नहीं हुए तो वे भेड़ बकरियां पालना छोड़ देंगे, क्योंकि पहले उनको भेड़ बकरी जब पालते थे तो उनके ऊन के दाम उनको अच्छे मिलते थे। ऐसे में वे भेड़ बकरियां पालने के प्रति काफ़ी रुचि रखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ऊन के दामों में गिरावट आई है, जिसके कारण अब भेड़ बकरी पालने के प्रति वे रुचि कम ले रहे हैं। इसलिए उनका कहना है कि अब उनको भेड़ बकरी पालने के साथ साथ अब अलग कोई और व्यवसाय करना पड़ेगा, अन्यथा उनके परिवार का लालन पालन नहीं हो पाएगा। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ये भेड़ बकरी पालक दिन रात सर्दी गर्मी के अंदर खेतों में दूर दूर तक भेड़ बकरियां लेकर फिरते हैं और इन जीवों को पालते हैं। वहीं इनके जो ऊन के दाम हैं उनको बढ़ाए जाए ताकि उनके परिवार का लालन पालन अच्छे ढंग से हो सके, साथ में उनका जीवन अच्छा व्यतीत हो सके। वहीं हम चलते हैं इन भेड़ बकरी पालकों से भी कुछ बातचीत करते हैं कि उनका ऊन के बारे में क्या कहना है। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम ग्राम पंचायत 5 अल्ल के गांव 3 अल्ल से हैं। तो आप ये भेड़ बकरियां कितने लंबे समय टाइम से पाल रहे हो? काफ़ी लंबे समय से पाल रहे हैं सर। 18 साल हो गए। 18 वर्ष हो गए आपको ये भेड़ बकरियां पालते हुए। तो पहले जैसे अब आप लोग कह रहे हो कि आपको 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से उनके ऊन के दाम मिलते हैं, तो पहले आज से जैसे 18 वर्ष पहले आपको इनके ऊन के दाम कितने मिलते थे? 100 रुपये मिलते थे। 100 रुपये किलो के भाव से मिलते थे। तो ये ऊन आप कहाँ ले जाके इनको बेचते थे? बीकानेर में। बीकानेर में ले जाके बेचते थे। तो अब आप लोगों का क्या कहने का भाव है कि अब जैसे ऊन के दाम गिरे हैं, तो ऐसे में क्या आप भेड़ बकरियों के प्रति क्या रुचि रखेंगे या नहीं? अब इनकी 30 रुपये कतराई है, 30 रुपये कतराई होती है। अब कोई फायदा 10 रुपये किलो ऊन है, कोई पड़ता नहीं है। तो ऐसे में आपका कहने का भाव है कि अब आप भेड़ बकरी के प्रति कि पालने के प्रति रुचि कम ले रहे हो? कम ले रहे हैं हम बेचने की कम ही है सर। अच्छा, भेड़ बकरी आप धीरे धीरे बेचने के क्या क्या बेचने के लिए भाव तो नहीं है। अब लगभग आपके पास कितनी भेड़ बकरी हैं? 500 नग है। 500 नग है। तो अब आप लोग क्या है कि धीरे धीरे इनको बेच रहे हो? हाँ जी, खत्म कर देंगे कहानी। अच्छा, तो आपका कहने का भाव है कि अब धीरे धीरे इसके प्रति आप रुचि कम ले रहे हो? रुचि कम है सर इसकी। ठीक है। आगामी अगर क्या है कि मौसम जैसे अभी किया है कि इतने मार हो रही है, ऐसे में क्या जैसे बरसात इत्यादि नहीं हो रही और आपके लोगों को भेड़ बकरियों को चराने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो अब आप लोग कितनी दूर तक इनको लेके जाते हो? हम 5 किलोमीटर तक। 5 किलो, कभी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक चले जाते हैं। जब बरसात होती है तो घास हो जाती है तो पास में चरा लेते हैं। अब हमारे को दूर दूर जाना पड़ता है सर। अच्छा, यानी इन जीव जंतुओं को पालने के लिए आपको 5 से 10 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी आपका कहने का भाव यही है कि एक तो जैसे अपने लगता है जिला क्या गंगानगर है, गंगानगर लगता है। तो आप लोगों का क्या है कि एक तो जैसे ऊन की मंडी यहाँ खोली जाए उनकी मंडी। अच्छा, और ऊन के दाम भी आपको पहले जैसे मिले? तो ये आपके इन भेड़ बकरियों के प्रति रुचि रखोगे ना, इनको बेचोगे? नहीं, इसको बेचेंगे। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और काम स्टार्ट करेंगे कोई। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू।